2000 साल से अधिक समय से क्लियोपेट्रा 7 मिस्र की अंतिम रानी और रोमन सेनापति मार्क एंटनी की समाधि इतिहास के पन्नों में गुम हो चुकी है। क्या यह प्रेम, शक्ति और विश्वासघात की महाकाव्य कहानी का अंतिम अध्याय खुलने वाला है? सूर्योदय के साथ मिस्र के रेगिस्तानों में टेपोसिरिस मैग्ना के प्राचीन खंडहर हमें बुलाते हैं। एक 4300 फुट लंबी, 43 फुट गहरी सुरंग, एक ज्यामितीय चमत्कार हमें अतीत की ओर ले जाती है। क्या ये वो रास्ता है जो क्लियोपेट्रा और एंटनी के अंतिम विश्राम स्थल तक पहुंचाएगा? इसमें सुनहरे खजाने, अनमोल रत्न और मिस्र के रहस्य छिपे हो सकते हैं। हमारे साथ इस रोमांचक विश्व को बदल देने वाली खोज में शामिल हों। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस रहस्य को सुलझाने में मदद करें। क्लियोपेट्रा 7 मिस्र की अंतिम रानी, एक चतुर राजनेता, एक मोहक सुंदरी और एक दूरदर्शी शासक। 51 ईसा पूर्व में 18 साल की उम्र में उन्होंने पिता टॉलेमी 12 की मृत्यु के बाद सिंहासन संभाला। दूसरी ओर मार्क एंटनी रोम का शक्तिशाली सेनापति, जूलियस सीजर का वफादार और एक साहसी योद्धा। 41 ईसा पूर्व में तारसस में उनकी मुलाकात हुई। क्लियोपेट्रा एक सुनहरे जहाज पर रेशम और फूलों से सजी देवी आइसिस की तरह प्रकट हुई। ये एक राजनीतिक गठबंधन था जो जल्द ही एक जुनूनी प्रेम में बदल गया। उन्होंने मिलकर रोम और मिस्र को एक करने का सपना देखा, लेकिन 31 ईसा पूर्व में एक्टियम की लड़ाई में ऑक्टेवियन ने उन्हें हरा दिया। हार और निराशा में मार्क एंटनी ने अपनी तलवार से आत्महत्या कर ली और क्लियोपेट्रा ने एक जहरीले सांप से अपनी जान ले ली। प्राचीन लेखक प्लूटार्क और कैसियस ड्यू बताते हैं ऑक्टेवियन ने उन्हें एक भव्य समाधि में साथ दफनाने की अनुमति दी थी, लेकिन वो समाधि है कहाँ? क्या सोना, मोती और नीलम का खजाना उनके साथ दफन है? क्या कोई रहस्य रोम को हिला सकता है? क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी की समाधि क्यों गायब है? सिकंदरिया, मिस्र की प्राचीन राजधानी, सदियों से बदल गई। भूकंपों ने शहर को हिला दिया, समुद्र का स्तर बढ़ा और शाही महल पानी में डूब गए। क्या उनकी समाधि भूमध्य सागर की गहराई में दबी है? पुरातत्वविद फ्रैंक गोडियो ने डूबे हुए खंडहरों में स्तंभ, मूर्तियां और सिक्के पाए, लेकिन कुछ का मानना है कि क्लियोपेट्रा, जो खुद को आइसिस की अवतार मानती थी, उन्होंने अपनी समाधि को एक पवित्र मंदिर में छिपाया। रोम के ऑक्टेवियन, जो बाद में ऑगस्टस बने, ने मिस्र को जीत लिया। क्या उन्होंने विद्रोह रोकने के लिए समाधि को गुप्त रखा? प्राचीन लेखकों ने संकेत दिए, एक भव्य मकबरा सिकंदरिया के पास। फिर भी आधुनिक शहर, लूटपाट और समय ने सुराग मिटा दिए। क्या कोई संकेत बाकी है? एक सिक्का, एक मूर्ति या एक छिपा हुआ कक्ष हमें सच तक ले जा सकता है? मिलिए कैथलीन मार्टिनेज से, डोमिनिकन वकील जो पुरातत्वविद बनी और क्लियोपेट्रा को खोजने की जिद ठान ली। 20 साल से वो टेपोसिरिस मैग्ना में खुदाई कर रही हैं, एक मंदिर जो आइसिस को समर्पित है, क्लियोपेट्रा की प्रिय देवी। क्यों ये जगह? कैथलीन का मानना है कि क्लियोपेट्रा ने खुद को देवी के रूप में दफनाया। उनकी टीम ने सिक्के पाए, क्लियोपेट्रा की तस्वीर वाले मूर्तियां और एक प्राचीन कब्रिस्तान। सबसे रोमांचक, एक 4300 फुट लंबी, 43 फुट गहरी सुरंग, जिसे विशेषज्ञ ज्यामितीय चमत्कार कहते हैं। कैथलीन कहती है, अगर 1% भी मौका है तो मुझे रानी को खोजना होगा। रडार स्कैन में छुपे कक्ष दिखते हैं, सुनहरे मुंह वाली मम्मीज मिली। क्या ये शाही संकेत हैं? हर कदम पर धूल, पसीना और उम्मीद। लेकिन कुछ विशेषज्ञ जैसे जाही हवास कहते हैं समाधि सिकंदरिया में, समुद्र के नीचे है। क्या कैथलीन सही है? क्या यह सुरंग इतिहास बदल देगी? क्लियोपेट्रा की समाधि में क्या छिपा है? कल्पना कीजिए, सोने के ढेर, नीलम और मोती के गहने, हाथी दांत की मूर्तियां, किंग तूत की समाधि से भी बड़ा खजाना। शायद दस्तावेज जो क्लियोपेट्रा की राजनीतिक चतुराई दिखाएं, या प्रमाण कि वह खुद को आइसिस के अवतार मानती थी। प्लूटार्क कहते हैं मार्क एंटनी को जलाया गया, लेकिन क्या वह सचमुच दफन हुए? कुछ का मानना है समाधि सिकंदरिया के शाही महल के पास अब समुद्र में डूबी है। दूसरों का कहना है टेपोसिरिस मैग्ना में एक मंदिर की गहराई में है। क्या हैरान कर देने वाली थ्योरी है। क्या क्लियोपेट्रा ने दूसरी टॉलेमिक समाधियों का नक्शा छिपाया जो मिस्र के इतिहास को बदल दे? जाही हवास शक करते हैं, लेकिन कैथलीन की उम्मीद बरकरार है। अगर समाधि मिली तो यह 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज होगी। क्या रहस्य हमें चौंका देगा? आप क्या सोचते हैं? टेपोसिरिस मैग्ना में कैथलीन की टीम 35 मीटर गहरे शाफ्ट में उतरती है। धूल उड़ती है,
टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती है और औजार पत्थर को खुरसते हैं। क्या ये वो शाही समाधि है जिसे 2000 साल से खोजा जा रहा है? अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन संकेत मजबूत है, उम्मीद जिंदा है। 2025 में क्या क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी का रहस्य सामने आएगा? क्या हम इतिहास के सबसे बड़े खजाने को देखेंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या समाधि टेपोसिरिस मैग्ना में है या समुद्र की गहराई में है? नीचे कमेंट करें, अपनी थ्योरी साझा करें और इस रहस्य को वायरल करें। दोस्तों को टैग करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम और गहराई तक खोजेंगे। क्लियोपेट्रा का राज हम सबके साथ खुल सकता है।